तो उसके लिए तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। और एक बार समय निकल गया फिर पछताओ। एक बार समय निकल गया बस खाली पछताओ और सर पीटो। ठीक है? सर पीटो। चाहे जितना सर पीट लो वापस आ जाए तो कहना फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है? जनरलाइज्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट स्क्वायर मेथड मैंने आप लोगों को था इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था। राइट इट्स मॉडल अलोंग विद assumptions, obtain the estimates of parameters and their variance। कुछ छूटा है क्या? ये चलो चलो पहले यही कर लेते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेटेरोस, वैसे कराएंगे सभी, आज कराना सभी है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। डिस्कस द कंसेप्ट, जब वो पढ़ रहे थे टाइम ये 2 मिनट चला गया ना फालतू में। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, ये वर्ड देखो। एक्सप्लेन दिस बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अच्छा इसीलिए कह रहे थे क्या? ये वाला कराइए भाई, बड़े चालाक हो भाई। शो दैट ओएलएस एस्टिमेटर्स आर अनबायस्ड इवन अंडर द कंडीशन ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, ऑब्टेन इट्स वेरिएंस। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले आपका अगर मॉडल दिया है, जैसे मान लो एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मान लेते हैं, एक्स बीटा दिया है ना? यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो सबसे पहले क्या करें आप लोग, उसको डिफाइन कर दें, एन क्रॉस एन, है ना? एक्स क्या है? एन क्रॉस, इसका क्या होता है? एन क्रॉस, यहाँ पे पैरामीटर मान लेते पी है ना? और बीटा क्या है? पी क्रॉस एन, और एरर क्या है बेटा? एन क्रॉस एन। ये हमको पता है। अब हमारा गॉस मार्को साहब का एक अजम्पशन होता है फॉर फाइंडिंग ब्लू एस्टिमेटर। ठीक है? इस बीटा का ब्लू एस्टिमेटर ऑब्टेन करने का एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन ये होता है बेटा, वेरिएंस ऑफ ई इज इक्वल टू, जैसे ये आपका रैंडम वेक्टर है तो इसका जो वेरिएंस निकलेगा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, सिग्मा आई सिग्मा स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ईच आई फॉलो 0 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है? फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से n। ठीक? जब ये होगा तब आप ओएलएस टेक्निक से जो भी निकालोगे एस्टिमेटर, यूजिंग ओएलएस टेक्निक, आप जो बीटा कैप निकालोगे ये क्या होगा? यूजिंग बीटा कैप इज ब्लू। ठीक है? अगर ये कंडीशन फॉलो कर, जैसे गास मार्गो के बहुत और भी कंडीशन है, और एक कंडीशन उसमें ये भी होता है कि अगर जब ऐसा हो, ठीक है, सभी के वेरिएंस क्या हो? बराबर हो, जितने एरर कंपोनेंट हैं उनके वेरिएंस बराबर होंगे, तो आपके इसके भी वेरिएंस बराबर हो जाएंगे ना, सभी वाई आईज के भी। बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे अगर हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीवेरिएट, यहाँ पे ऑर्डर एक्स बीटा प्लस सिग्मा स्क्वायर दिस। इसका मतलब ये है कि सभी जो इसमें जो y1 y2 y3 डॉट 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 है अपने yn तक, सभी का ये जो मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिटी सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी, मतलब समझते हो ना? सिग्मा स्क्वायर डॉट डॉट सिग्मा स्क्वायर, बाकी सब 0। इसमें आप देख पा रहे हो कोवेरिएंस टर्म क्या है? 0 है, मतलब जो वाई आईज है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है सारे। अगर ये एरर वाला आप इस तरीके से सपोज करोगे तब, है ना? और अगर सभी के वेरिएंस को, जितने एरर कंपोनेंट हैं सभी का अगर अलग अलग हो, मान लो सभी का क्या हो? अलग अलग हो, तो आपका अब ये फॉलो नहीं करेगा, गॉस मार्को थ्योरम क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। ये इज नॉट इक्वल टू दिस होगा, है कि नहीं? अब यहां पे आपका दूसरा मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखें? जब अगर सभी ए आई के वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर हो, सबका अलग अलग हो, तो उसको हम लोग लिखते हैं, उसको कोई नाम दे दो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है?
ये जो मैट्रिक्स है बेटा, देखो आईआईडी तो है, ठीक है, आईआईडी तो है, इंडिपेंडेंट है ना। देखो यहाँ पे जो सिग्मा आई, पहले जो सिग्मा स्क्वायर आई है, इसको तो हमने बताया कि कैसे ये लिखा जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 0 डॉट डॉट डॉट, हाँ ओनली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओनली इंडिपेंडेंट डॉट 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 सिग्मा स्क्वायर, ये इस तरीके से होगा, है ना। और आई आप ये कैसे बनेगा आपका, सिग्मा 1 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, आईआईडी तब होता है जब वेरिएंस भी इक्वल होता है ना, मतलब सेम पॉपुलेशन से आए हो, सिग्मा यहां पे क्या लिखो एन स्क्वायर। ये मैट्रिक्स समझ पा रहे हो, बताओ, दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, डॉट 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 डॉट, बताओ सभी लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, इस दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं। इसमें क्या है, सभी के एरर कंपोनेंट्स के क्या है, वेरिएंस भी सेम है और सभी आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब सब एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर। अब यहां पे आप आईआईडी लिख सकते हो, है ना, लेकिन इसमें आप इंडिपेंडेंट तो लिख सकते हो बट आईआईडी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये फॉर ऑल आई, यहां पे केवल इंडिपेंडेंट होगा, आइडेंटिकल तब होता है जब सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आए। तो यहां पे आपके कितने कितने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहे हैं आपको, n, जितने एरर कंपोनेंट है उतने डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रहे हैं, है ना। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम, जब ये वाला अजम्पशन हमारा बेटा, जब वेरिएंस ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, जब ये इज नॉट इक्वल टू दिस होता है तो ये अजम्पशन हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है गास मार्गो का। जैसे ही फेल होगा आप फिर उसके बाद एस्टिमेटर निकालना, उसके बाद चेक करेंगे अनबायस होता है कि नहीं, लेकिन जो वेरिएंस आएगा वो जरूर इससे ज्यादा, इससे कम तो नहीं आएगा, जो भी आएगा इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बेटा हम क्या कहते हैं, जब हमारा एरर जो हमारा पार्ट होता है, जब उसके सारे वेरिएंस, सभी के वेरिएंस अलग हों, जब उनके रैंडम वेक्टर का जो मैट्रिक्स बने वो इस फॉर्म में ना बने, इस फॉर्म में बने, तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोसिडास्टिसिटी, ठीक है। क्लियर हुआ ये डेफिनेशन। तो